मैं आशुतोष शंकर शर्मा, प्रवक्ता राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, और मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी श्रीमान सुरेश कुमार जी, और हमारे साथ मौजूद है नंबरदार नरेश कुमार जी और पूरी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी शिमला की टीम। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं एवं उन दर्शकों से जिन तक ये वीडियोस पहुंचेंगे अगले 10 से 15 मिनट की अटेंशन मांगता हूं। देखिए, जब मार्च में हम लोग मिले थे तो हमने कहा था, घोषणा की थी कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ेगी, और आज हम आपके सामने चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो जीत भी रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भाई जगदीप कुमार ठाकुर जी, जो 250 दिनों से ज्यादा उनको बीत चुका है, उन्होंने अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है, और वर्तमान में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को ही अपना तीर्थ स्थल मानते हुए नंगे पैरों से पूरे के पूरे लोकसभा एरिया का वो दौरा कर रहे हैं। लोगों का दिल उनको देख करके पसीज रहा है। इसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र से हमारे नरेंद्र कुमार जी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हमारे भुवनेश सिपैया जी प्रत्याशी हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि शिमला लोकसभा से हमारे प्रत्याशी सुरेश कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो वार्ता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इस समय में हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है कि वो व्यक्ति जो पूरे देश भर में घूम घूम कर केवल एक वर्ग की बात किया करता था, वो हिमाचल प्रदेश की धरती पर आते ही उनको मजबूर होना पड़ा यहाँ के सवर्ण समाज की बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा चलाई गई 2022 से चलती आ रही मुहिम का फल है कि आज देश के प्रधानमंत्री को हिमाचल की धरती पर खड़े होकर के ये कहना पड़ रहा है कि सवर्ण समाज में ब्राह्मण और राजपूतों में भी कोई गरीब हो सकता है। और ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बाकी लोग जानते हैं कि इस बार बांसुरी वालों का दबदबा है। ऊपर कुछ दिखाई दे न दे, लेकिन जमीन खिसक चुकी है, और ये प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो उस खिसकती हुई जमीन पर प्रमाण पत्र लगाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पर सबसे ज्यादा ये आरोप लगता आया कि ये जाति का विरोध करने वाली पार्टी है, या आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी है। अगर ये आ गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आज इस खुले मंच से मैं कहता हूं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से कि हाँ, हम लोग आरक्षण विरोधी हैं। क्यों हैं वो भी मैं बताता हूं। आरक्षण के नाम पे जो बंदर बांट इस देश के अंदर पिछले 75 वर्षों में चली आ रही है, हम उसके विरोधी हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो पिछले 4-5 वर्षों से हमारा संगठन और पिछले 2-2.5 वर्षों से हमारी पार्टी कह रही है कि सवर्ण समाज के गरीबों की बात भी करो, और सवर्ण समाज के गरीबों को छोड़ दीजिए। आज भी आप इस संसदीय क्षेत्र सिरमौर से लेकर शिमला तक घूम लीजिए, गांव में जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ घर है, गांव में जो सबसे ज्यादा बदहाल घर है, वो आज भी किसी न किसी दलित का है। हम आरक्षण देंगे, जो आता है सब कहते हैं हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि 75 साल बीतने के बाद भी भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है, साल 2020 में 5 जज बेंच को ये कहना पड़ रहा है कि आरक्षण जिन लोगों के लिए था उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्या कारण है कि ये सरकारों की लचर नीतियां हैं कि ऊपर ऊपर की क्रीमी लेयर 2-3 पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ ले रही है, लेकिन गांव में आखिरी गरीब तक वो आरक्षण पहुंच नहीं पा रहा है। खैर, सवर्ण समाज के गरीबों की तो हम बात ही क्या करें, क्षमा चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी समानता की विचारधारा को लेकर चुनावों में आती है, और इस बार भी आई है। हमारी समानता की डेफिनेशन केवल एक वर्ग एक जाति तक लिमिटेड होकर नहीं रहती। हमारी समानता की डेफिनेशन में ब्राह्मण राजपूतों के गरीब बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन साथ में वो दलित गरीब भी आता है जिसने आज तक आरक्षण के नाम पर कुछ देखा नहीं है, जिसका मलाईदार तबका उसका ही अधिकार खा गया है। हम उसकी बात करने वाले लोग हैं, और प्रमाण है हमारे साथ अनुसूचित जाति से जो हमारे कैंडिडेट इस बार हमें प्राप्त हुए हैं, और जिस तरह का समर्थन हमें इस जाति से मिल रहा है वो समर्थन अभूतपूर्व है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ करके समानता की राजनीति के साथ लोग चल रहे हैं, इकट्ठे होकर के चल रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ समय में कि मंडी संसदीय क्षेत्र में बड़ा अच्छा एक सिलसिला चला है। एक कहता है जी गौमांस खाता है, दूसरा कहता है जी मंदिरों को पवित्र करो। और हम देख रहे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सवाल पूछते जा रहे हैं एमपी महोदय। हम केवल एक सवाल पूछते हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अभी आगे बढ़ रही है, और दुख की बात है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो बड़े अच्छे नंबरों के बावजूद भी जो है वो नौकरी नहीं पा रहे। बिजनेस की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बिना इकोसिस्टम के कोई स्टार्टअप चल सकता है? ऐसी बजेगी कि ये दोनों पार्टी वाले जो अपना जो बपौती समझते हैं कि भैया हम 5 साल हम आएंगे, हम 5 साल आएंगे, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये अपनी शक्लें नहीं दिखा पाएंगे, ये बात। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के अंदर 40 स्टार प्रचारक एक एक पार्टी को लाने पड़ रहे हैं।
सोचने की बात है, जहां से सिर्फ 4 संसदीय सीटें हैं वहां 40 प्रचारकों की क्या जरूरत है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। हमें वोट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हम संसाधनों के बगैर चुनाव में उतरने की हिम्मत इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पिता जिसका 90-95% लिया बना चुकी है। और हिमाचल प्रदेश की जनता से हमारे सुरेश कुमार जी अगले 2 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर अपनी बात करेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान इनके साथ इनकी तरफ आकर्षित करता हूं। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार नाहन निवासी और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से उम्मीदवार आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं और अपने मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं और अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और ध्यान में रख के करें। आज तक जितने भी सांसद बने हैं क्या वो आपके वोट देकर खरे उतरे हैं? जो पिछले हमारे सांसद रहे हैं पूरे 5 वर्ष उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। क्या आप ऐसे नाकारा लोगों को अपना नेता चुनेंगे? मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं एक सेवक बनना चाहता हूं। मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, एक गरीब परिवार से आता हूं और मैंने अपने क्षेत्र में घूमकर जो स्थिति देखी तब मेरे मन में ये विचार आया कि आज तक इतने सांसद बन के आए हैं और वो सांसद आज तक क्या किया उन्होंने। हमारे पिछले सांसद मिस्टर सुरेश कुमार कश्यप 5 वर्ष तक जनता को चेहरा नहीं दिखा पाए और आज वो सामना नहीं कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं जनता का एक ही खुशी है कि हम थक गए, कांग्रेस बीजेपी। हमें तीसरा विकल्प चाहिए था, हमें अब बांसुरी मिल गई है, अब हमें बांसुरी बजानी है और हमें शिमला क्षेत्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम शिमला सोलन सिरमौर की विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं वचन देता हूं आपको पूरे 5 वर्ष आपके साथ बना रहूंगा, आपसे मुद्दे पूछूंगा और उन मुद्दों का हल करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप हमेशा जब भी मुझे मिलेंगे मैं आपसे बात पूछूंगा, मुद्दे पूछूंगा, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो सड़कें बेहाल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र बेहाल हैं, जो हमारी पाठशाला है वहां विद्यालयों में टीचर उपलब्ध नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अति आवश्यक हैं। बहुत सारे जगह मैं कल गया, कई बहनों ने मुझे कहा, गढ़हल की बात है कि हमारे यहाँ 10 दिन में पानी आता है, मेहमान आ जाए तो खाना खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, सुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहाने और वॉशरूम जाने में पानी कहाँ से लेकर आए? नजदीक में पानी भी नहीं है। सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं, सांसद बहुत कुछ कर सकते हैं। 5 साल का वर्ष होता है, 1830 दिन होते हैं। अगर 1500 दिन भी एक सांसद ध्यान देता है तो वो अपने क्षेत्र को खुशहाल कर सकता है। आज मेरा क्षेत्र शिमला, सोलन और विशेष तौर पर सिरमौर की जनता इतनी बदहाली में है, सड़कें इतनी बदहाल हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में बुरा हाल हो जाता है। मैंने इसी दुख को समझते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और मैं अपने मतदाताओं से कहता हूं कि आप सूझबूझ के साथ, आप ये ना देखें कि किसके साथ कितनी जनता है। और मैं बहुत सारे क्षेत्र में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था, नहीं पहुंच पाया हूं, आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप हमें विजय बनाइए। आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को एक बार अवसर प्रदान करें, फिर देखिए आप हम कितना विकास करते हैं। हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समानता की लड़ाई में यदि हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो ये आपके अपने विचार होंगे, और अगर यही विचार आपके अपने हैं, आप दोनों पार्टी से दुखी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय देवभूमि को शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनकर भेजें और इतने बहुमत से भेजें कि इन पार्टियों के लोगों को पता चले कि जनता में आक्रोश है और आक्रोश को दिखाने का समय जो है आज इन्हें प्राप्त हुआ है, ताकि कोई भी निकम्मा नेता जो है इस समाज में पैदा ना हो। और आपसे मैं निवेदन करता हूं पूरी जनता से कि आपको सवाल करना आना चाहिए। कोई भी नाकारा नेता आपके सामने आता है उससे आप प्रश्न करें कि आपने 5 वर्षों में पिछले क्या किया है। मैंने सुना है बहुत सारी पंचायतों का जो धनराशि विकास कार्यों के लिए आई थी, सुरेश कश्यप जी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया और वो लैप्स हुई। तो ये एक
ऐसे व्यक्ति को क्या आप चुनेंगे? क्या कांग्रेस को आप चुनेंगे? जहां से हम सुनते हैं सुल्तानपुरी जी, केडी सुल्तानपुरी पिछले कई बार जो है वो सांसद रह चुके, हमने कभी नहीं देखा, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये लोग कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। अब वो एमएलए हैं और इनके पास पूरी कांग्रेस के अंदर ये देखिए आप कि और कोई चेहरा ही नहीं है, कोई सशक्त व्यक्ति नहीं है जिसको ये चुनते। पहले वो एमएलए है, एमएलए की उलाई चढ़ रहे हैं और अब उन्हें सांसद बना दो। क्या जनता इतनी बेवकूफ है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इतना बेवकूफ हैं? आप सब जानते हैं जुमले और झूठ। अब जब जुमले और झूठ आप कहते रहते हैं कि जुमला है, जुमला है, जुमला है, तो अब आपके पास वक्त है राष्ट्रीय देवभूमि को भरपूर बहुमत से आगे लेकर आए और अपने क्षेत्र का विकास में भागीदार बने। जय भारत, जय भवानी। प्रेस वार्ता को पूरा करते हुए हम ये बात कहेंगे कि देखिए, हम आश्वस्त हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस बार अपना परचम बुलंद करेगी। जनता से तो जो हमारी अपील है वो तो है ही है कि भैया अपना जो आक्रोश है, जैसा कि हमारे कैंडिडेट महोदय ने कहा कि अपना आक्रोश केवल अपने घर तक, अपने बेडरूम तक, अपने ड्राइंग रूम तक और अपने किचन तक मत रखिए। बाहर निकलिए, बूथ पर जाइए और वोट करिए। और वोट करने से पहले अपने बच्चों का मुंह जरूर देख लीजिए कि इनकी बात करने वाला कौन है। शिमला संसदीय क्षेत्र हो, जहां के वर्तमान सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में 5 वर्ष में कहीं दिखाई नहीं दिए। मंडी संसदीय क्षेत्र हो, जहां पर हिमाचल से, शिमला से एक ऐसा व्यक्ति मंडी की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है जो अपने ही विधानसभा के लोगों का विश्वास खो चुका है। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो जो कहते हैं कि भैया हर बार आ जाते हैं रेल का नारा लेकर के, लेकिन 1 इंच रेल जो है पिछले 10-15 वर्षों में वो आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। तो हिमाचल की जनता को इस बार ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसे वोट दें। आपके सामने है और हम अंत में फिर से यही बात कहेंगे, इस बार राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इस बार हिमाचल प्रदेश में अगर कुछ चलेगा तो सिर्फ बांसुरी चलेगी और चलेगा कुछ तो जय भवानी का नारा चलेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता के लिए आप सभी लोगों के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। इतने कॉन्फिडेंट कैसे आपकी कांग्रेस और भाजपा की जगह जनता जो है आपको? देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस अब तक तो जो था वो था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद वो कॉन्फिडेंस और मजबूत हो चुका है। पूरे देश भर में सवर्णों की कहीं बात न करने वाला व्यक्ति हिमाचल की जमीन पर आते ही सवर्ण समाज की बात करने लगता है, कहने लगता है कि ब्राह्मण और राजपूतों में भी गरीब हो सकते हैं। ये इस बात को साफ दिखाता है कि जमीन खिसक चुकी है और रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी है। आप विधानसभा में बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मिले आपको 25,000 वोट। देखिए, 25,000 वोट लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के अंदर वो किया जो शायद कोई और कर नहीं सकता था। प्रचार के लिए 10 दिन और लड़ने के लिए सिर्फ 29 सीटों पर हमने 25,000 वोट हासिल किए। तो इस बार हमें जनता पर और विश्वास है। और देखिए, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। उसके लिए चाहे उम्र निकल जाए तो निकल जाए। कोई और प्रश्न किसी का? धन्यवाद।